जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञान और रवैये उन्हें तोड़ देते हैं। किसी की फितरत को नहीं बदल सकते थे। आप प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल आते हैं। कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, ईश्वर तो नियत देखते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता है इस जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, तीनों हैं तो जीवन कम है। कहीं कोई है, कहीं कोई नहीं है। सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं। 108 मोतियों की माला झपते हुए मन भटकता है और 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है। विचार करना गड़बड़ कहां है। बिना स्वार्थ के तो ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखता। इंसान 21 रुपए के प्रसाद में पूरी दुनिया की लालसा रखता है और वो भी चढ़ाएगा काम पूरा होने के बाद। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। कद्र करनी है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराए भी रो देते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से। अगर अपने ही न रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। गुरूर किस बात का। साहब आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे। लेकिन न कभी आगे वाले को अभिमान होता है और न ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। चतुर युग चल रहा है, इसलिए ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। किसी दूसरे को हासिल किए हुए सुख की उम्र कष्ट देकर बहुत छोटी होती है। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसे दोनों गंवा दोगे। स्नेह का धागा, संवाद की सुई और क्षमा की 2 बूंदें जीवन की चादर में उधड़ते रिश्तों की तुरपाई कर देती हैं। यह सोचने के बजाय कि वही चीजें हमेशा आपके साथ क्यों होती हैं, खुद से पूछे कि आप हमेशा एक ही रास्ता क्यों चुनते हैं। मकान जले तो बीमा ले सकते हैं, सपने जले तो क्या किया जाए। आसमान बरसे तो छाता ले सकते हैं, आंख बरसे तो क्या किया जाए। शेर दहाड़े तो भाग सकते हैं, अहंकार दहाड़े तो क्या किया जाए। कांटा चुभे तो निकाल सकते हैं, कोई बात चुभे तो क्या किया जाए। दर्द हो तो गोली ले सकते हैं, वेदना हो तो क्या किया जाए। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसों के लिए मरा जा रहा है, और मेहनत ना करे तो निखट्टू है। पैसा खर्च करो तो उसे फिजूल खर्ची दिखावा कहा जाता है, और पैसा खर्च ना करे तो उसे कंजूस और मक्खी चूस कहा जाता है। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो कहेंगे कि 2 नंबर का होगा, और अगर पैसा कम है तो कहेंगे कि थोड़ी सूझबूझ होती तो यह हाल नहीं होता। और जिंदगी भर मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में कहा जाता है कि बेवकूफ है, पैसे का सुख नहीं भोगा तो कमाया ही क्यों था। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। दुनिया की ठोकरें खाते खाते दिल अब पहले सा मासूम नहीं रहा। यह पत्थर तो नहीं बना, मगर अब मोम भी नहीं रहा, क्योंकि आज दुनिया ही सिखा रही है कि यहां अच्छों की कोई कद्र नहीं है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। मधुरवाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। पैसा घर का मेहमान है और एकता घर की ममता। व्यवस्था घर की शोभा है और समाधान सच्चा सुख। धन कहता मुझे जमा कर कैलेंडर कहता है, मुझे पलट सफल समय कहता है, मुझे प्लान कर भविष्य कहता है, मुझे जीत सुंदरता कहती है,
मुझे प्यार कर, लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं कर्म कर और मुझ पर विश्वास कर। रामायण में दो व्यक्ति थे, एक विभीषण और एक कैकेयी। विभीषण रावण के राज में रहता था, फिर भी नहीं बिगड़ा। कैकेयी राम के राज में रहती थी, फिर भी नहीं सुधरी। तात्पर्य सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। तजुर्बा कहता है, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंखें दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी सी चीज की कीमत बताने लगते हैं। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी परिस्थितियां जब समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है, बस उसे शांत भाव व तटस्थ होकर देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। ये दुनिया भी कितनी निराली है। जिसकी आंखों में नींद है उसके पास अच्छा बिस्तर नहीं, जिसके पास अच्छा बिस्तर है उसकी आंखों में नींद नहीं। जिसके मन में दया है उसके पास किसी को देने के लिए धन नहीं, और जिसके पास धन है उसके मन में दया नहीं। जिन्हें कद्र है रिश्तों की, उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं उन्हें रिश्तों की कद्र नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं, और जिसके पास खाने के लिए भोजन है उसको भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े काफी हैं, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 मोटर, 2 बंगले और 3 प्लॉट भी कम है। आदमी सुनता है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन देता है टन भर, और खुद ग्रहण नहीं करता कण भर। मैं अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूं, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होता है। दोनों समय का भोजन मां बनाती है। जीवन भर के भोजन का प्रबंध करने वाले पापा को हम सहज ही भूल जाते हैं। कभी चोट या ठोकर लगे तो ओ मां मुंह से निकल जाता है, लेकिन रास्ता पार करते समय कोई ट्रक पास आकर ब्रेक लगाए तो बाप रे मुंह से निकलता है। क्योंकि छोटे छोटे संकट मां के लिए है, बड़े संकट आने पर पापा ही याद आते हैं। पिता वह वटवृक्ष है जिसकी शीतल छांव में पूरा परिवार चैन से जीता है। जिन घरों में दिमाग का शासन चलता हो वहां रिश्ते हार जाते हैं। यकीन करना सीखो, जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती। शक तो सारी दुनिया करती है, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला स्वार्थ प्रेम, और दूसरा अटूट विश्वास। बर्तन से पूरी तरह पोंछकर खाना खाने वाले एक बालक के दोस्त उसका रोज मजाक उड़ाते थे। एक ने उस बालक से पूछा, तुम रोजाना बर्तन में एक कण भी क्यों नहीं छोड़ते? बालक बोला, इसके 3 कारण हैं। पहला, यह मेरे पिता के प्रति आदर है जो इस भोजन को मेहनत से कमाए रुपयों से अब खरीद कर लाते हैं। दूसरा, यह मेरी मां के प्रति आदर है जो सुबह जल्दी उठकर बड़े चाव से इसे पकाती है। तीसरा, यह आदर मेरे देश के उन किसानों के प्रति है जो खेतों में भूखे रहकर कड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। इसलिए थाली में झूठा छोड़ना अपनी शान ना समझे। खाना खाओ मन भर, ना छोड़ो कण भर उतना ही ले, थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। धनवान वो नहीं है जिसकी तिजोरी नोटों से भरी हो, धनवान वो है जिसकी तिजोरी रिश्तों से भरी हो। तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है? कहीं अपनापन तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है? सुना है तू इस संसार के हर झर्रे में रहता है, फिर जमीन पर कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है? जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है? तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है? जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होंठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर।
ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। समझ ना आया ए जिंदगी तेरा ये फलसफा। एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। कोई भी कारण हो, कैसी भी बात हो, गुस्सा मत करो, चिढ़ो मत, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जो पिता के चरण स्पर्श करे वो कभी संपत्तिहीन नहीं होता। जो माता के चरण स्पर्श करे वो कभी ममताहीन नहीं होता। जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करे वो कभी शक्तिहीन नहीं होता। जो बहन के चरण स्पर्श करे वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के चरण स्पर्श करे वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता। सब दरवाजे बंद हो जाएं तो भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं, और वह ईश्वर का दरवाजा होता है। उम्मीद ईश्वर से रखिए, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूं मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा मैं। मैंने कहा अकेला हूं मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूं मैं। मैंने कहा बहुत उदास हूं मैं, ईश्वर ने कहा नजर उठा के तो देख, तेरे आस पास हूं मैं। गिले शिकवे सिर्फ सांस लेने तक ही चलते हैं, बाद में तो सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। दोनों तरफ से निभाया जाए वही रिश्ता कामयाब होता है। एक तरफ से सेंक कर तो रोटी भी नहीं बनती। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है, अगर ये जिंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुलाकर ना जाते। जी ले, आज कल किसने देखा है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है।